दिला दिया करो, ठीक है, याद दिला दिया करो, ठीक है। अभी अभी का कहानी में लाइव बता रहे हैं, छोटा बच्चा कुछ खा रहा था कुरकुरे, कौवा आया कुरकुरे लेके भाग गया, बेचारा रो रहा है। तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है कभी? सर हम लोग रोते नहीं, छीन लेते हैं। कौवे से छीन लेता था तुम लोग? ठीक है, तुम लोग ज्यादा। कौवा तो उड़ गया, तुम कैसे पकड़ोगे ये कौवे को? ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? Okay, as I said, phyllotaxy means the arrangement of leaf over stem, है ना? So देखते हैं phyllotaxy कितने प्रकार का है। It is of three type: alternate, opposite and whole. Let me show you the diagram for this. तब थोड़ा बहुत आप लोग के दिमाग में घुसेगा कि हम किसके बारे में और क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट कहने का मतलब होगा, ठीक है, अल्टरनेट कहने का मतलब होगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में या फिर स्पाइरली, नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में पत्ते प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सी यहाँ पे ये रहा, ठीक है, द फर्स्ट वन। कैन यू सी द फर्स्ट डायग्राम? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, है ना? एक ही लाइन में नहीं, यदि ऊपर से देखोगे, है ना? लेट मी ब्रिंग दिस डायग्राम टू अ फ्रेश पेज। सॉफ्टवेयर क्या होगा? हाँ, अरे यार, ठीक है, ये अल्टरनेट है, दिस इज अल्टरनेट। पहला डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज अल्टरनेट है ना? यदि ऊपर से देखोगे आप, तो ऊपर से देखोगे तो आपको ये नजर आएंगे, ऐसे इस तरीके से नजर आएंगे, पत्ते सभी डायरेक्शन में नजर आएंगे आपको, है ना? तो ये होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मॉर्फोलॉजी। इफ यू सी फ्रॉम हियर, तो आपको लगेगा कि पत्ते सभी डायरेक्शन में अरेंज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसलिए स्पाइरल कहा गया है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? गोल होता है ना? और एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने स्टार्ट करा यहाँ से काउंट करना, ठीक है, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करा, है ना? तो देखोगे कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से जाएगा। आपको दिखेगा कि ये पत्ता का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है ना, उसी का तरह चढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर चढ़ते जा रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। कभी कभी आपने देखा हो, ग्राउंड आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है, अब सही है, अब Yes, सही आ sir. रहा है ना? कभी आपने देखा होगा कहीं दुकान चढ़ते समय या फिर किसी के घर उर में भी स्पाइरल स्टेप्स होते हैं, स्टेयर्स होते हैं, है ना? तो एक एक स्टेयर केसेस एक ही डायरेक्शन में तो अरेंज नहीं होता है ना, ठीक ना? इट इज अरेंज इन ऑल 4 और 8 डायरेक्शंस बोल सकते हैं, है ना? और स्पायरली आपके छत तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके का पत्ते का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पाइरल टाइप या फिर अल्टरनेट कहेंगे, है ना? इधर हो गया, इधर हो गया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना? नेक्स्ट ऑपोजिट में देखते हैं क्या है, ठीक है? ऑपोजिट में सुपर इम्पोज भी हो सकता है, टेक्यूसेट टाइप भी हो सकता है, ठीक है? सुपर इम्पोज, इसका हम डायग्राम दिखा रहे हैं ऑपोजिट सुपर इम्पोज का। ऑपोजिट सुपर इम्पोज ये हो जाएगा, ठीक है? ऑपोजिट सुपर इम्पोज, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रखे हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज किए हुए हैं, फाइन।
एक दूसरे के ऊपर अरेंज है और सुपर इम्पोज किए हुए हैं। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? सुपर इम्पोज वाला, ऊपर से यदि देखोगे आप, इधर देखो, ये सुपर इम्पोज किया हुआ है एक दूसरे के ऊपर, है ना। ऊपर से देखोगे इस फ्लावर के केस में, यहाँ से देखने की कोशिश करोगे आप, है ना, तो आपको दिखेगा सिर्फ दो तरफ ही फ्लावर, इस तरफ दिखेगा और इस तरफ दिखेगा, है ना। दूसरे साइड में पत्ते नहीं दिखेंगे। ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में ही पत्ते दिखेंगे, नॉर्थ साउथ में पत्ते दिखेंगे ही नहीं। इसको हम लोग कहेंगे ऑपोजिट सुपर इम्पोज, ऑपोजिट सुपर इम्पोज प्रोनाउंस करेंगे। फाइन, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, दूसरा कौन सा था? वर्ल्ड। नहीं, इसका और भी था। एक और भी है, डेक्यूसेट टाइप, डेक्यूसेट टाइप भी है, वो भी देख लेते हैं किस तरीके का है। हाँ, ड्यूकेटेड टाइप, ये स्पेलिंग मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, आई विल कंफर्म लेटर ऑन, ठीक ना। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में, हाँ, यहाँ पे देखेंगे ये एग्जांपल गुआवा का है, ये गुआवा का एग्जांपल है ना, गुआवा का एग्जांपल है। इसमें फॉर्मिंग टू रोज, दो रो बन रहा है, एक ये रो बनेगा, एक ये रो बना और एक ये रो बना, ठीक है, ठीक है। डाइस्टाइकस कंडीशन इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। डाइस्टाइकस कंडीशन, डाइस्टाइकस कंडीशन का मतलब दो पैरेलल लाइंस वाले पत्ते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके केस में टेट्रास्टाइकस कंडीशन होगा। टेट्रा का मतलब क्या हो जाएगा जी? 4। हाँ, इसके केस में ऊपर से देखोगे तो आपको कितना रो ऑफ लाइन दिखेंगे? 4। हाउ मेनी? 4 दिखेगा। टेट्रास्टाइकस कंडीशन का मतलब ये होगा। इसका डायग्राम मेरे पास होगा, देखते हैं। टेट्रास्टाइकस पैराटैक्सी, टेट्रास्टाइकस का डायग्राम डू आई हैव? हाँ, यहाँ पर स्पाइरल है, नहीं है। लेट मी शो, लेट मी सी। हाँ, यहाँ पर है। थर्ड नंबर देखेंगे जरा, थर्ड नंबर देखो डायग्राम, ठीक है। दिस इज डेक्यूसेट टाइप, DECUSSAT, ठीक है। थर्ड नंबर डायग्राम देख पा रहे हो? 4 होल्स Yes, बनेंगे sir. ना, ऊपर आप देखोगे तो 2 होल्स बनता हुआ नजर आना है। सो दिस इज ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट टाइप, DECUSSAT, लेट मी करेक्ट, DECU डेक्यूसेट टाइप, ठीक है। डेक्यूसेट टाइप में क्या होगा? 4 होल्स, टेट्रास्टाइकस कंडीशन देखने को मिलेगा जीनिया में और इक्विनिया में। खैर, टेट्रास्टाइकस का क्वेश्चन नहीं पूछना है आप लोग के लेवल पे, हटाइए। होल्ड और वर्टिसिलेट टाइप देखते हैं। होल्ड और वर्टिसिलेट कहने का मतलब क्या होगा? एक नोड से सभी डायरेक्शन में पत्ते उगे हुए रहना, दैट इज कॉल्ड होल फाइलोटेक्सन। जैसे कि यहाँ पे ये 4 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 4th नंबर में आप देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड होल, है ना। एक पॉइंट से 2 से ज्यादा, एक पॉइंट से
दो से ज्यादा उगे हुए रहेंगे, दैट इज कॉल्ड डेक्यूसेट टाइप। फाइन, शैल आई मूव फॉरवर्ड, शैल आई मूव, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए। नेक्स्ट, हाँ इसका एग्जाम्पल पूछता है, नोड हैव मोर देन 2 लीव्स, जिसे मैंने बताया। निरायम हैज Nirayam has 3 leaf on, has more than, Nirayam has more than 1 leaf on node. निरायम के केस में एक होल से मतलब एक नोड पे 3 पत्ते उगे हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक ना, एंड इट हैज मोर देन 3 होना चाहिए यहाँ पे। Alstonia has more than 3 leaf on a node. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। I'm moving towards the modification of leaf. ठीक है, लीफ का प्राइमरी फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का अलावा यदि और भी दूसरा कुछ फंक्शन कर रहा होगा तो देखते हैं, मॉडिफाई होने के बाद ही करता है। देखते हैं क्या कर रहा है, देख लेते हैं मॉडिफाई हुआ है किस किस काम के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं मॉडिफिकेशन किस लिया हुआ, हाँ पौधे का, सॉरी लीफ का कौन सा भाग मॉडिफाई हुआ ये भी देखते हैं, है ना। लीफ कंटेन्स व्हाट, लीफ कंटेन्स हाइपोपोडियम, एपिपोडियम एंड मेसोपोडियम, है ना। लीफ टिप होता है, लीफ ब्लेड होता है कि नहीं है, लीफ पेटियोल होते हैं, लीफ बेस होते हैं। These all are the part of a single leaf, है ना। तो इस सिंगल लीफ में किस पोर्शन का मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या लीफ टिप का मॉडिफिकेशन हुआ है, या फिर लामिना का मॉडिफिकेशन हुआ है, या फिर पेटियोल का मॉडिफिकेशन हुआ है, या लीफ बेस का मॉडिफिकेशन हुआ है, या सारे का मॉडिफिकेशन हो रखा है एक ही प्लांट के अंदर, वो सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अभी। फाइन, अभी हम स्टार्ट करते हैं लीफ बेस से ना। लीफ बेस का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। लीफ बेस को हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, हाइपोपोडियम या एपिपोडियम। लीफ बेस दैट इज हाइपोपोडियम, है ना। हाइपोपोडियम का मॉडिफिकेशन देखते हैं। फिर से हम डायग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम, ये रहा पेटियोल और ये रहा लीफ, है ना। दिस इज लीफ रीजन। यहाँ पे ये ब्लू कलर से एक डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, डायग्राम में दर्शा रहा है दिस इज लीफ बेस। फाइन, लीफ बेस है ये। सो इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं पहले हम लोग। हाँ, लीफी लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होना और पल्विनस में मॉडिफाई होना। पल्विनस का मतलब होगा ये, लीफ बेस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इसको हम लोग पल्विनस कहेंगे, है ना। के इस तरीके से ये हमारा लीफ बेस है, ये मोटा हो गया, यहाँ पे सोलन हो गया, इसको लीफ बेस प्रोनाउंस करेंगे। या फिर लीफी स्ट्रक्चर, ठीक है। लीफी स्ट्रक्चर कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम, है ना, ये स्टेम है, तो लीफ बेस मॉडिफाई हो जाएगा आपका इस कंडीशन में, ओके। आपने ग्रास का लीफ देखा है, घास का, दूब घास का लीफ देखा है आपने? दूब घास का लीफ देखा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसमें से एक पत्ता निकालोगे तो कैसे निकलता है? ऐसे लगता है ना उसका लीफ बेस स्टेम को कवर किया हो चारों तरफ से, ऐसा दिखता है कि नहीं? शुगर केन का लीफ आपने पिल आउट करा है कभी? शुगर केन का लीफ, Yes, sir. Yes, sir. का लीफ, पेडी का लीफ, है ना, कोई भी मोनोकोट का लीफ यदि आपने पिल आउट करा होगा तो देखे होंगे बेस में, ठीक है, बेस जो स्ट्रक्चर होगा ना, ऐसा लगेगा कि स्टेम को कवर किया हुआ, पकड़ा हुआ है, ठीक ना। सो सच काइंड ऑफ लीफ बेस इज कॉल्ड शूटिंग लीफ, SHUTING, है ना, पत्ते की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। लेट मी शो यू शूटिंग लीफ।
ठीक है, डायग्राम ऑफ शूटिंग लीफ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आ गया? नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ सिटिंग बेस लीफ, ये रहा देखो, ये देख पा रहे हो, दिस इज ऑफ वीट, ठीक ना, वीट का डायग्राम है, वीट का फोटो है, गेहूं का, ठीक ना, इसको हम लोग कहेंगे शूटिंग लीफ। और हम थोड़ा अच्छे से दिखा रहे हैं कंप्लीट इस तरीके से देखे होंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर आप यहाँ पे और ज्यादा क्लियर है, यहाँ पे देखेंगे। लहसुन के केस में, ओनियन के केस में भी होता है जी, ओनियन ठंडी के समय में ओनियन का पत्ता आता है ना, एक देखे होंगे आप लोग, पकौड़े बनता है, सब्जी बनता है, ये देखे हो कि नहीं, उसके केस में भी Yes, लीफ sir. इसी तरीके से होता है ना, दिस इज शूटिंग पार्ट, ठीक ना। लीफ मेन लैमिना स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, और उसका बेस जो होगा कवर किया हुआ रहता है स्टेम को, सच काइंड ऑफ लीफ इज कॉल्ड शूटिंग लीफ। यहाँ पे भी देख पाएंगे आप लोग शूटिंग लीफ, ये धान का केस में है, ठीक ना। ओके, यू गॉट द मीनिंग ऑफ शूटिंग लीफ। आगे बढ़ते हैं। एंड पल्विनस, पल्विनस लीफ बेस थोड़ा सा मोटा होगा, मैंगो के केस में होगा, ये है ना, यहाँ मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ पल्विनस वाला लीफ। पल्विनस लीफ ज्यादातर देखने को मिलता है मैंगो में, डाइकोट्स में। पल्विनस लीफ, लीफ बेस, ओके, देखेंगे देखेंगे, ओके ओके, यहाँ देखें, यहाँ पे देखिए तो लीफ बेस मोटा हो रखा है, यहाँ पे हो रखा है, नहीं मोटा हो रखा है ना, इसको हम लोग कहेंगे Yes, sir. पल्विनस टाइप, ठीक है, इसको पल्विनस प्रोनाउंस करेंगे हम लोग। मैंगो के केस में होता है, टच मी नॉट प्लांट के केस में होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो शूटिंग लीफ होगा, इट मे बी टू टाइप, ठीक है, सेमी एम्प्लेक्सिकॉल, सेमी एम्प्लेक्सिकॉल एंड एम्प्लेक्सिकॉल, AMPLEXICAUL, ओके, सेमी एम्प्लेक्सिकॉल एंड एम्प्लेक्सिकॉल। सेमी का मतलब आधा ही होता है, लीफ बेस पार्शली कवर्ड स्टेम, थोड़ा सा ही कवर किया होगा स्टेम को, एम्प्लेक्सिकॉल में पूरा का पूरा कवर किया होगा। जैसे कि साइनोडॉन ग्रास में आप देख पाओगे, दुब घास में देख पाओगे कि लीफ बेस पूरे स्टेम को कवर किया हुआ है चारों तरफ से, फाइन है ना। सेमी एम्प्लेक्सिकॉल में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही एरिया को कवर किया हुआ रहता है, आधा ही कवर किया हुआ रहता है। लेट मी शो यू डायग्राम, कैलोट्रोपिस के केस का डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैलोट्रोपिस लीफ बेस, ये पौधा देखे हो ना अपने घर के आसपास, कैलोट्रोपिस का। Yes, sir. शिवरात्रि में यूज होता है। इसमें यूज होता है, सर धतूरे का फूल है। नहीं है यार, ये धतूरा नहीं है, दूसरा क्या था, पॉपी ना, पॉपी के केस में देखते हैं, इसमें दिख नहीं रहा, अफीम पॉपी, ठीक है। वन मोमेंट, ठीक है, एक वन मोमेंट रुकेंगे आप लोग। एक मोमेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे यार लीफ बेस तो दिख नहीं रहा है, पार्शली, ठीक ना, पार्शली देखो, दिखाते हैं, रुको।
पार्शली कवर्ड डायग्राम मिले तब ना। यार हटाइए, मतलब समझ गया ना, मैं कोशिश करा, नहीं मिला, बाद में देखते हैं। ठीक है, डायग्राम यदि बनाना चाहे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रीम, नहीं मिल रहा तो हम डायग्राम बना ही देते हैं। फाइन, ये इस इतने एरिया में कवर किया हो रहेगा, ठीक ना, इतने एरिया में कवर किया हो रहेगा इसको, इतने एरिया में। ठीक है, थोड़ा सा और मोटा बना दे रहे हैं जिसमें दिखाना है कि पूरे स्ट्रीम को कवर किया हुआ नहीं है। फाइन, और एम्प्लेक्सी कॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एम्प्लेक्सी कॉल का डायग्राम कुछ इस तरीके से है ना, लीफ बेस इस तरीके से कवर किया हुआ है पूरा, है ना, इस तरीके से कवर किया हुआ रहेगा। फाइन, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्यूल। ये क्लियर है, एम्प्लेक्सी कॉल मतलब पूरा कवर रहेगा ग्लास में, ग्रासेस के केस में, और पॉलीगोनम POLYGONIUM, पॉलीगोनियम, ठीक है, पॉलीगोनियम के केस में। फाइन, कैलेट्रोपिस पॉपी, ये याद रखेंगे, पल्विनस टाइप, स्वलन लीफ बेस होता है, मिमोसा में, पल्सस के केस में, दलहन वाले में होता है, मैंगो के केस में भी होता है ना, इस तरीके से। मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, दैट इज मेसोपोडियम, मिडिल वाला पोर्शन मॉडिफाइड देखते हैं। ठीक है, मिडिल वाला पोर्शन कहने का मतलब ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन का मॉडिफिकेशन देखना है, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। फाइन, इस पोर्शन का मॉडिफिकेशन देखते हैं हम लोग, मेसोपोडियम पेटियोल का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। तो देखते हैं पेटियोल विंग का स्ट्रक्चर ले रखा है इन केस ऑफ साइट्रस। कल डायग्राम, ये लास्ट क्लास में मैंने डायग्राम दिखाया था, है ना, लास्ट टाइम डायग्राम दिखाया था, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। पेटियोल ऑफ सिट्रस, विंग का तरह, ठीक है, पंख की तरह। विंग लाइक पेटियोल इन सिट्रस, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो विंग लाइक दिख रहा है, ठीक ना, दिस इज, ये देखो दैट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, विंग का तरह, ये पेटियोल है। फाइन, विंग लाइक पेटियोल, पेटियोल मॉडिफाई कर गया इन केस ऑफ सिट्रस। नेक्स्ट, पेटियोल हैज स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, इकोनिया वाटर हाइसिंथ के केस में, ठीक है, ये भी दिखा रहा हूँ मैं, स्पॉन्जी पेटियोल इन हाइसिंथ। जलकुंभी के केस में होता, सॉफ्ट देखे होंगे आप लोग, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिस इज पेटियोल रीजन, ठीक है, ये रहा पेटियोल, दिस इज पेटियोल, देख पा रहे हो, है ना, स्पॉन्जी रहता है, बहुत मेंटेन करने में मदद करता है ये। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, इकोनिया एरेनकाइमा, ये क्लास 9 में मैंने बताया था आप लोगों को, इसके पास मॉडिफाइड पैरेनकाइमेटर सेल्स है, एरियनकाइमा, है ना, एयर स्पेसेस ज्यादा रहता है इसके पास। फिनिश। नेक्स्ट देखते हैं, पेटियोल हैज मॉडिफाइड इनटू, पेटियोल हैज मॉडिफाइड इनटू लीफ। मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फैलोड, याद रखेंगे। फाइलोक्लेड हम लोग दूसरा चीज पढ़े थे, फैलोड इज डिफरेंट। फैलोड इज द मॉडिफिकेशन of leaf petiole while phyloclade was the modification of stem। ठीक है, अभी हम शायद कर रहे होंगे कहीं पे, हाँ यहाँ डिफरेंस हम यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, तो ये किसके केस में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया के केस में, ठीक है, एंड
जोनिया के केस में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन अकाशिया का डायग्राम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया का डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन अकाशिया पेटियोल, फाइन, लेट मी शो यू। ये देखो, ये देखो, ये ग्रीन डायग्राम देखें, ये देखो, देख पा रहे हो जोशना, देख पा रहे हो? यस सर। है ना, इसमें पेट्रोल दिख रहा है ना, मॉडिफाई हो रखा है ना, पेट्रोल मॉडिफाई हो रखा है फ्लैट स्ट्रक्चर में, सरफेस एरिया बढ़ा रखा है, किस लिए? ताकि क्लोरोफिल का मात्रा बढ़ जाए उस एरिया में, ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, फाइन, है ना। ये देख, ऐसा लग रहा है तेज पत्ता हो, शायद ये नहीं, ओके, फाइन 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 फाइन। पहला डायग्राम जो दिखाया था वही, हियर इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइलोइड एंड फाइलोक्लेड आपके सामने, वो हटाइए। चलिए डिफरेंस हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन फाइलोइड एंड फाइलोक्लेड इन ऑर्डर टू रिमूव द कंफ्यूजन। डिफरेंस है फाइलोइड एंड फाइलोक्लेड में। फाइलोइड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, है ना, फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए मॉडिफाई हो रखा है लीफ का स्टॉक पोर्शन, पेटियोल पोर्शन, फाइन, दैट इज कॉल्ड फाइलोइड। फाइलोक्लेड क्या था? दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये मॉडिफिकेशन हो रखा है, किसका? इंटायर स्टेम का, इंटायर स्टेम का मॉडिफिकेशन हो रखा है, फाइन, है ना। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास 12 से, इवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है ना। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, याद आ रहा है? क्लास 10 में हम पढ़े थे, रिकॉल करेंगे जरा। होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस मींस व्हाट? एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या था? सर डिफरेंट ओरिजिन बट फंक्शन सेम रहता है। अच्छा ठीक है, एंड व्हाट अबाउट होमोलोगस? ओरिजिन सेम बट डिफरेंट फंक्शंस। हाँ, in this case phyloid and phyloclade is representing what? Homology or analogy? एनालॉजी। वेरी गुड, एनालॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्लास 12 से इस पॉइंट से, फाइन, है ना। इवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। सो फाइलोइड एंड फाइलोक्लेड आर लिखे हुए तो हैं हम यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे एनालोगस है, फाइन। चलिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स, ठीक है, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। देखते हैं लीफ मॉडिफाई हो गया है किस फॉर्म में, टेंड्रिल्स में या फिर क्लाइंबर्स के फॉर्म में, क्लाइंब करने के लिए, जिसके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, है ना, वो मॉडिफाई हो रखा है चढ़ने के लिए सपोर्ट के साथ। देखते हैं, है ना, लीफ का कौन सा पोर्शन मॉडिफाई हुआ है। देखिए, इंटायर लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, पहला पूरा का पूरा लीफ ही मॉडिफाई हो गया है टेंड्रिल के केस में, इन केस ऑफ लथायरस, ठीक है। लथायरस के केस में पूरा लीफ मॉडिफाई हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देखो, ये रहा डायग्राम इसके लिए, लथायरस के केस में है, देखो यहाँ पे, है ना, मॉडिफाई हो गया है टेंड्रिल्स के केस में। लीफ टिप मॉडिफाई हुआ है टेंड्रिल के केस में, ग्लोरियोसा के केस में, GLORIOSA ग्लोरियोसा, देखिए लीफ टिप मॉडिफाई हुआ है यहाँ पे, है ना। लीफ स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, स्नेलेक्स के केस में, ठीक है। लीफ स्टिप्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो भी मॉडिफाई हो रखा है, डायग्राम सबका दिखाएंगे। लीफलेट्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, पाइसम सटाइवम के केस में, मटर के केस में लीफलेट्स ना, आगे टिप वाले पोर्शन पे जो लीफलेट होते हैं ना, वो मॉडिफाई हो रखा है टेंड्रिल्स के केस, टेंड्रिल्स में। लीफ पेटियोल मॉडिफाई हुआ है, राचिस मॉडिफाई हुआ है टेंड्रिल्स के केस में, क्लीमैटिस के केस में देखेंगे, है ना, ये रहा आपका राचिस मॉडिफाई हो रखा है क्लाइंबर्स के केस में, और ये रहा लीफलेट,
सबका हम डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू टेंड्रिल्स, सबका डायग्राम दिखाते हैं। एक साथ सबका इमेज आना है। ये देखो, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे? यस सर। ठीक है, चलिए हम एग्जैक्ट वही डायग्राम दिखा रहे हैं जो जरूरत है हम लोगों को। यहाँ पे देखते हैं, देख पा रहे हैं? स्टिप्यूल्स का मॉडिफिकेशन है, फिगर नंबर 4.24। 4.24 में देखेंगे स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन है। स्टिप्यूल का मतलब क्या होता है? लीफ के बेस के पास छोटे छोटे पत्ते की तरह स्ट्रक्चर ग्रो किए हुए रहते हैं, है ना? सच स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इन चाइना रोज। ना, चाइना रोज का पत्ते देखेंगे, है ना, उसके पत्ते के बेस पे देखोगे छोटे छोटे से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, है ना, नरम होते हैं, स्पाइंस का तरह होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल मॉडिफाई हो रखा है स्पाइंस में, उसका एग्जांपल हो जाएगा स्माइलिक्स। 4.23 डायग्राम में देखेंगे पेटियोल मॉडिफाई किया हुआ है, राचिस मॉडिफाई किया हुआ है ना? ठीक है। 4.22 में देखोगे लीफ टिप मॉडिफाई किया हुआ है। फाइन। यहाँ पे देखेंगे 4.20 में, 4.20 में देखेंगे पाइसम स्टाइवम मॉडिफाई करा है लिफलेट टेंड्रिल्स में, है ना? फाइन। लथारस अपाइका इसमें देखेंगे लीफ मॉडिफाई हो गया है टेंड्रिल्स में, उसको हम लोग ये बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, या फिर ये पौधा ग्रो करता है खिसारी के साथ। खिसारी घास होता है, खिसारी एक प्रकार का दाल है, ठीक ना, उसी के साथ ग्रो करता है। ओके, देखेंगे इसके केस में 4.19 डायग्राम नंबर 4.19 के केस में इंटायर लीफ मॉडिफाई कर गया है टेंड्रिल्स के केस में। टेंड्रिल्स में स्टिप्यूल बचा हुआ है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। फाइन, सबका डायग्राम क्लियर है? यहाँ पे देख लेंगे जरा, देखेंगे जरा 1 2 3 4 5। किसी और का डायग्राम देखना चाहेंगे आप लोग? कमान कमान, टेल मी किसी का डायग्राम देखना चाहेंगे? हम दिखा सकते हैं। सर लथारस का दिखाइए ना। लथारस यही तो था, इसी को लथारस ओडोरेटस रियल कहते हैं। वाला। नंबर ये 4.19, दिस इज लथारस ओडोरेटस। याद नहीं आ रहा है इसका नाम अभी, है ना? उड़द का तरह इसका सिर जो होता है ना, ग्रीन उड़द का तरह होता है। क्या कहते हैं यार इसको? हम लोग खाते नहीं है इसको, गाय भैंस को खिलाते हैं। याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, लोकल नेम ही याद था मेरे को, लथारस ओडोरेटस का। फाइन। और किसी का डायग्राम देखना चाहेंगे आप? और किसी का स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे? फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी रिएक्ट करो तुम लोग, बहुत लेट है जी, ना चलवे। जल्दी, और किसी का डायग्राम देखना चाहें? कुछ तो बोलो। नहीं सर, बस हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लीफ टेंड्रिल्स और स्टेम टेंड्रिल्स, ये दोनों होमोलोगस होंगे कि एनालोगस होंगे? सर एनालोगस।
एनालोगस मतलब ओरिजिन Same. डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है। हाँ. फंक्शन सेम है ना, इसको एनालोगस कहेंगे। ओके ओके ओके। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग होमोलोगस बता सकते हो क्या? होमोलोगस बता सकते हो यहाँ पे? नहीं, ठीक है, नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ entire leaf into different structure, entire leaf into different structure, है ना। देखेंगे पिक्चर प्लांट के केस में, ठीक ना, पिक्चर प्लांट के केस में लीफ का सारा पोर्शन मॉडिफाई हुआ है, ठीक ना, सारा पोर्शन मॉडिफाई हुआ है। कहने का मतलब लीफ बेस मॉडिफाई हुआ है, पेटियोल मॉडिफाई हुआ है, लामिना मॉडिफाई हुआ है, एज वेल एज द लीफ टिप टू हैज मॉडिफाइड। देखते हैं यहाँ पे, जब देखेंगे वो पिक्चर लीफ होता है तो क्या तुम्हें क्या लगा? फ्रूट होता भगवान होगा। वहाँ पे जीसस क्राइस्ट जग रखे हुए हैं, हाँ, आके वाइन पीने के लिए। See, this is a stem, ये स्टेम रीजन है, स्टेम हो गया है इसका, है ना। ये रहा लीफ बेस मॉडिफाई हो गया है पत्ते की तरह स्ट्रक्चर में इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ तो इसका काम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, है ना। लीफ बेस मॉडिफाई हुआ है फोटोसिंथेसिस के लिए, मेंशन करता हूँ लास्ट में। इसका पेटियोल मॉडिफाई हुआ है फॉर क्लाइंबिंग, फाइन, क्लाइंबिंग के लिए, क्लाइंब करने के लिए मॉडिफाई हुआ है, फाइन। लामिना मॉडिफाई हुआ है केमिकल को स्टोर करने के लिए, लामिना मॉडिफाई हुआ है केमिकल को स्टोर करने के लिए, ताकि इसके अंदर मक्खी आ जाए और उसका डाइजेशन शुरू हो जाए। और लीफ टिप ये मॉडिफाई किया हुआ ढक्कन की केस, ढक्कन का जैसा कैप का तरह, ठीक ना, कैप के फॉर्म में मॉडिफाई हुआ है ना। पिक्चर प्लान में देखे हो ना, ढक्कन तो ये रहता है जैसे मक्खी। जिम्नोस्पर्म है ना? एनजीओ है, हु टोल्ड यू? तो इसका भी फ्रूट होता होगा फिर तो। क्या फ्रूट होता होगा ना सर इसका? है? ऑब्वियसली होता है। अब मान चलो रूट तो होता है, लेकिन जिस एरिया में प्रेजेंट है वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है, या फिर इसके पास वो कैपेसिटी नहीं होगा कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या करेगा? कीड़े मकोड़ों को मार के खाएगा। ठीक है, और कुछ? और कुछ? आगे बढ़े। यस सर। चलिए इसको लिख दे रहे हैं, कौन चीज किस काम के लिए मॉडिफाई हुआ है ना। लीफ बेस मॉडिफाइड फॉर व्हाट? मॉडिफाइड
modified for photosynthesis. है ना, ये हो गया लीफ बेस। नेक्स्ट लिखते हैं लीफ पेटियोल। किस लिए हुआ है जी? क्लाइंबिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए हुआ है। लैमिना स्टोरेज के लिए, स्टोरेज फॉर केमिकल, डाइजेस्टिव केमिकल। टिप एस लीड, ढक्कन के तौर पे, है ना। ठीक है। नेफेंथिस, नेफेंथिस इसका बोटानिकल नेम है, कॉमन नेम पिचर प्लांट हो जाएगा। फाइन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, हमने रूट देख लिया, रूट हमने देखा, स्टेम हमने देखा, लीफ हमने देखा, है ना। हमने सारे चीजों का स्टडी कर चुके हैं। अब हमें आना है इनफ्लोरेसेंस पे, फ्लावर पे आना है ना। फ्लावर में हमें मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, मेल पोर्शन, फीमेल पोर्शन दोनों देखना है। ठीक है, फिर बाद में फल देखना होगा, फिर सीड देखना होगा। सो इनफ्लोरेसेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और फ्लोरल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब किस पैटर्न से अरेंज्ड है फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसको इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। ओके, फ्लोरल एक्सिस दैट इज ऑन पेडिसल और पेडंकल, दैट इज पेडिसल एंड पेडंकल। पेडंकल अल्टीमेटली अटैच रहता है स्टेम से। मैं टेल यू, पेडंकल, PEDUNCLE, पेडंकल अल्टीमेटली अटैच रहना है स्टेम से। Ultimately attached with stem, है ना। पेडिसल बोलेंगे, पेडिसल्स हम किसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, किसको पेडिसल कहेंगे, है ना। ये रहा फ्लावर, फ्लावर अटैच्ड है किससे, पेडंकल से, है ना। पेडंकल तक जो स्टॉक आ रहा होगा उसको हम लोग पेडिसल कहेंगे, है ना। यहाँ पे फ्लावर पत्ते की तरह हरा हरा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा जो कि हम लोग ब्रैक्ट कहेंगे, है ना, इसको ब्रैक्ट कहेंगे। फाइन, फाइन, ब्रैक्टियोल्स कहेंगे यदि सराउंड किया हुआ रहेगा तो। ये सब बता चुका हूँ मैं। चलिए, इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार के होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। कितने दिन पहले पढ़ चुकी हो तुम ज्योत्सना? कितने दिन पहले ये टॉपिक तुम पढ़ चुकी हो? 1 month। 1 महीना हो गया। ठीक है, रेसिमोस एंड साइमोस। ठीक है, रेसिमोस एंड साइमोस, ये दो प्रकार के इनफ्लोरेसेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक ना। फ्लावर, पुराने फ्लावर कहाँ है, ओल्ड फ्लावर बेस पे है या ऊपर है, नए फ्लावर बेस पे है या ऊपर है, उसके बेसिस पे दिया गया है ये रेसिमोस एंड साइमोस, है ना। ठीक है, रसीम के केस में, रेसिमोस के केस में पुराने फ्लावर नीचे होते हैं और नए फ्लावर जो आते हैं ना वो ऊपर की ओर आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेसिमोस टाइप। और रेसिमोस का जो पेडंकल होगा वो हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करता रहेगा, है ना। एरो दिखा रखे हैं, मतलब वो अनकंट्रोल ग्रोथ या फिर इनडिटरमिनेट टाइप का ग्रोथ शो करता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ सकता है, ऊपर नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन वहां पे चांसेस है कि ऊपर की ओर ग्रो कर सके, हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो रेसिमोस के केस में क्या होगा, older flower is present at the base and new flower grows at the tip, है ना।
तो यहाँ पे ऊपर की ओर, ठीक ना, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नए फ्लावर्स ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस दे आर राइजिंग अपवर्ड, है ना। इसको हम लोग कहते हैं एक्रोपिटल, एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहेंगे इसको। ए एरो की तरह बन रहा है ना, याद रखने का ट्रिक बता रहे, ठीक ना। ए बन रहा है यहाँ पे एरो की तरह, मतलब एरो ऊपर की ओर जा रहा है, मींस न्यू फ्लावर इज ग्रोइंग एट द टिप। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्रोपिटल अरेंजमेंट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइमोस। साइमोस के केस में क्या होगा, जो टिप वाला पोर्शन होगा ना, उस टिप वाले पोर्शन में यंग फ्लावर, ओल्डर फ्लावर होना है, पुराना फ्लावर होना है यहाँ पे, है ना। और उसके अगल बगल ग्रो करेंगे नए फ्लावर, अगल बगल ग्रो करेंगे नए फ्लावर, है ना, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से नए फ्लावर। तो यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होता है, ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं रहेगा इसके केस में, कुछ देर बाद ग्रोथ रुक जाएगा। यहाँ पे ग्रोथ जो हो रहा था, लगेगा कि नीचे की ओर हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल अरेंजमेंट। सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड बेसिपिटल, कहा गया बेसिपिटल अरेंजमेंट। फाइन, दिस इज कॉल्ड बेसिपिटल अरेंजमेंट और बेसिपिटल ग्रोथ। फाइन, देखते हैं रेसिमोस के केस में, यदि आप ऊपर से देखना चाहोगे, कम ऑन कंसीडर दिस डायग्राम, कंसीडर दिस फर्स्ट डायग्राम। है ना, पहला डायग्राम देखेंगे, आप यहाँ से देखना शुरू किए, आप यहाँ से देखना शुरू करें तो आपको क्या दिखेगा, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दिस कंडीशन। बीच में दिखेगा छोटे छोटे फ्लावर्स, और पेरिफेरी पे जैसे ही मूव करोगे फ्लावर का साइज बढ़ेगा, इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा Yes, इस तरीके से। यदि ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको इस तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे या सेंट्रीपिटल बोलेंगे। छोटे फ्लावर कहाँ पर है, छोटे फ्लावर अंदर की ओर है, छोटे फ्लावर अंदर की ओर है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट, है ना। सेंट्रीफ्यूगल कहने का मतलब जो छोटे फ्लावर होंगे वो बाहर की ओर ग्रो किए हुए हैं, ठीक है ना, बाहर की ओर ग्रो कर रहे हैं। कहने का मतलब यदि इस फ्लावर को ऑब्जर्व करोगे आप ऊपर से, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे इस पॉइंट से, तो बीच में आपको बड़ा फ्लावर दिखना है, सेंट्रल में ना बड़े फ्लावर्स दिखेंगे, और पेरिफेरी में छोटे छोटे फ्लावर्स दिखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल टाइप। मींस सेंट्रीफ्यूगल मींस मूविंग टुवर्ड्स पेरिफेरी, मूविंग टुवर्ड्स पेरिफेरी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यही कहता है ना जी, बाहर की ओर मूवमेंट होना, बाहर की ओर मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। फाइन, ठीक है, तो याद रखेंगे सेंट्रीपिटल टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। है ना, चलिए रेसिमोस के टाइप पढ़ लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही कम क्वेश्चन आता है जी, आप ओमिट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक ना। टाइप ऑफ रेसिमोस में रेसिम टाइप, रेसिम टाइप में क्या होगा, अल्टरनेट ग्रो किया हुआ है, यहाँ पे पेडिसल पेडंकल प्रेजेंट है, ये सेम हो गया, है ना। यंग फ्लावर इज एट द टिप, ओल्डर फ्लावर एट द बेस। किसके केस में, मस्टर्ड, रेडिश और लैक्सफोर्ड के केस में, है ना। पेडिसिलेट फ्लावर है, मतलब पेडिसल प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल है, मतलब फ्लावर के पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। फाइन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ओके, मस्टर्ड का फ्लावर दिखा रहे हैं हम, रेसिम मस्टर्ड का दिखा रहे हैं यहाँ पे, रेसिम
मस्टर्ड फ्लावर। देखो तो जरा किस तरीके का है। young ones are at the tip, older one are at the edges, at the periphery, है कि नहीं है सरसों के केस में? देखो तो है। Yes, sir. चलिए देख पा रहे हो ना? इट इज सेंट्रीपिटल टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप। Centripetal. सुंदर स्ट्रक्चर है यार, कहाँ गया? सेंट्रीपिटल टाइप है ना? हाई क्वालिटी कैमरा से फोटो लिया हुआ लगता है, मेरा कैमरा से लिया हुआ है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पाइक, स्पाइक किसको कहेंगे, है ना? स्पाइक ये स्टेम हो जाएगा। स्पाइक के केस में जो फ्लावर होंगे वो सेसाइल होंगे। सेसाइल का मतलब होगा फ्लावर डायरेक्ट अटैच रहेगा पेडिकल से, यहाँ पे कोई पेडंकल नहीं रहना है। या पेडिसल नहीं रहना है, डायरेक्ट पेडंकल से अटैच रहेगा। दिस इज पेडंकल, PDUNCLE। ये पेडंकल हो गया। पेडंकल से फ्लावर डायरेक्ट अटैच रहेंगे, है ना? कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, है ना? तो नो पेडिसल्स आर प्रेजेंट, फ्लावर्स आर सेसाइल, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। एडल्टोडा में ADHALTHOD, एडल्टोडा के केस में इस तरीके का फ्लावर प्रेजेंट रहता है। एडल्टोडा का डायग्राम हम दिखा देते हैं। एडल्टोडा फ्लावर, एडल्टोडा फ्लावर उसको एडल्टोडा कहते हैं। देखो तो सेसाइल है, फ्लावर डायरेक्टली अटैच है किससे? पेडंकल से, है ना? इस तरीके से दिख रहा है, फ्लावर डायरेक्टली अटैच है, कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं है। ये है एडल्टोडा का केस। फाइन, सबका डायग्राम हम दिखा रहे हैं जी, आगे कुछ नहीं बोलोगे आप लोग। कैटकिन या फिर एमेनिटा, CATKIN, कैटकिन या फिर एमिनिटा, है ना? मलबरी के केस में होता है। ये भी स्पाइक का तरह ही है, लेकिन ये उल्टा रहता है। फ्लावर्स आर सेसाइल, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक ना? ये बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, है ना? हो सकता है ये मेल फ्लावर हो, है ना, और ये फीमेल फ्लावर हो। दिस इज फीमेल फ्लावर, दिस इज मेल फ्लावर, ओके। मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग हो सकते हैं। तो हम कैटकिन इनफ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं। कैटकिन इनफ्लोरेसेंस मलबरी के केस में होता है। ये देखो उल्टा होगा, उल्टा नहीं भी होगा, बगल वाला डायग्राम में सही है। ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है इस तरीके से। Yes, sir. दिस इज कैटकिन टाइप। फाइन, कैटकिन का तरह ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखें कैटकिन हम पूछेंगे आगे। स्पैडिक्स, ठीक है, स्पैडिक्स का केस किस तरीके से होगा दिखा रहे हैं। आपने कोलोकाशिया का फ्लावर देखा है? कच्चू जिसको बोलते हैं, कच्चू। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कच्चू का फ्लावर, ठीक है ना? कच्चू का फ्लावर को हम लोग स्पैडिक्स इनफ्लोरेसेंस बोल सकते हैं, है ना? वहाँ पे एक पत्ता का तरह स्ट्रक्चर आएगा व्हाइट कलर का, उसको हम लोग सफेद कहेंगे। दैट इज एक्चुअली ब्रैक्ट, दैट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ लीफ, है ना? और इस तरीके का एक मास होता है, उस मास को हम लोग फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, फ्लैशी फ्लोरल एक्सिस कहेंगे। पेडिसल, पेडंकल कह सकते हैं इसको, ठीक है, पेडंकल, ठीक है, पेडंकल बोल सकते हैं। छोटे छोटे से स्ट्रक्चर को पेडिसल बोल सकते हैं। हाँ, इसका डायग्राम हम दिखा रहे हैं। इस स्पेडिक्स केस में ऊपर वाला जो फ्लावर होगा वो होना है मेल फ्लावर, नीचे वाले फ्लावर जो होंगे वो फीमेल फ्लावर होंगे।
बीच वाला जो फ्लावर होगा दैट इज कॉल्ड न्यूटर फ्लावर, NEUTER, न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर आर स्टेराइल फ्लावर, है ना, स्टेराइल होते हैं। दे आर नॉट फंक्शनल, दे आर नीदर मेल नोर फीमेल फ्लावर। ठीक है, लेट मी शो यू द स्पैडिक्स। स्पैडिक्स कहाँ गया? स्पैडिक्स फ्लावरेसेंस बहुत ही सुंदर दिखता है स्पैडिक्स। देख पा रहे हैं ये वाला? देखे होंगे आप लोग। ठीक है, दिस इज स्पैडिक्स, ये स्पैडिक्स है। ठीक है, और दिखाएं, ये देखो क्या है ये? कच्छू देखे हो? टैरो। Yes, sir. कच्छू 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 कहाँ गया कच्छू? ये देख, कच्छू का है ना इस तरीके से सफेद दिख Yes, रहा है। sir. ठीक ना, सफेद। बचपन हम इसको देखते थे क्या है, पढ़े तब समझ में आया, अच्छा दिस इज फ्लावर। ओके, कच्छू के केस में होता है स्पैडिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोकाशिया, अलोकाशिया बनाना। हाँ, इट इज देयर इन केस ऑफ बनाना आल्सो। बनाना का केस में भी यही होता है जी। फाइन। बनाना फ्लावर देखे हो? थोड़ा हटाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोरिम्ब टाइप, फिफ्थ कोरिम्ब टाइप। देखते हैं कोरिम्ब किस तरीके से होता है। कोरिम्ब इनफ्लोरेसेंस। हाँ, कोरिम्ब में क्या होगा कि एक ही प्लेन पे सारे फ्लावर्स एक ही प्लेन पे दिखेंगे, है ना। द ओल्डर वन कहाँ होना है जी? पुराने वाले कहाँ रहेंगे? साइड में रहेंगे ना। बीच में क्या रहेगा? यंग वन रहेगा, है ना। बीच में यंग वन रहना है, ठीक ना। बाहर बड़े बड़े होने हैं इस तरीके से। तो देखेंगे कोरिम्ब के केस में जो फ्लावर होंगे ना वो एक ही प्लेन पे दिखेंगे। इब्रिश एंड कैप्सुला के केस में होता है कोरिम्ब। तो क्वेश्चन यही आएगा नीट में। कोरिम्ब टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज सीन इन इब्रिश सेप्सिला कैप्सुला। फाइन, इस तरीके से क्वेश्चन आना है। कंपाउंड कोरिम्ब के केस में क्या होगा? सेम यही चीज रहेगा, है ना, सेम यही चीज रहेगा लेकिन एक से ज्यादा रहना। फॉर एग्जाम्पल ये, है ना, यहाँ से आप यही चीज बनाना शुरू कर दोगे, ठीक ना, ये बनाओगे आप, है ना, इस तरीके से, है ना। तो देखो एक प्लेन पे आया कि नहीं आया? एक प्लेन पे आया ना। ये एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, है ना, और उसमें भी हम इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना। और एक इधर भी हम बना देंगे इस तरीके से। इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड कोरिम्ब। ठीक है, तो कंपाउंड कोरिम्ब किस में लिखेगा? कालीफ्लावर के केस में दिखेगा। कालीफ्लावर क्या होता है जी? कालीफ्लावर Sir, फूल कोबी. गोभी। आ जाता है क्या इसको? अच्छा, ये है कालीफ्लावर। इसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं, इसको तो हम लोग फूल गोभी बोलते हैं। ओके, दिस कालीफ्लावर इज द केस ऑफ, फाइन, किसका केस है ये? कंपाउंड कोरिम्ब का केस है ना। सभी एक ही डायरेक्शन में ग्रो किए हुए हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरीके से बने हुए नजर आएंगे। नाउ अम्बल टाइप, अम्बल के केस में क्या होगा? अम्ब्रेला शेप में बने हुए रहेंगे, छोटे इस तरफ रहेंगे, बड़े बड़े जो रहेंगे नीचे की ओर रहेंगे, है ना। यहाँ पे ब्रैक्ट जो होगा
वो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा जिसको हम लोग इनवोल्यूकर कहते हैं। कहाँ गया इनवोल्यूकर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। इनवोल्यूकर से क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज इनवोल्यूकर? है ना, इनवोल्यूकर क्या है? द ब्रैक्ट सराउंडिंग द क्या बोलेंगे, पेडिसल और पेडंकल, या पेडंकल, है ना। पेडंकल को जो सराउंड किया हुआ है, दैट लिटरली नोन एज इनवोल्यूकर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। हाइड्रोकोटाइल पौधे का नाम है जिसके अंदर अम्बेल दिखता है। कंपाउंड अम्बेल कहने का मतलब सेम चीज रहेगा, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे भी एक एम्बल हो जाएगा, यहाँ पे एक एम्बल, यहाँ पे दूसरा एम्बल, यहाँ पे तीसरा एम्बल, यहाँ पे चौथा एम्बल, इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल कोरिएंडर, ठीक है। कोरिएंडर का मैं फ्लावर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोरिएंडर इनफ्लोरेसेंस। कोरिएंडर किसको कहते हैं? धनिया। किसको कहेंगे? अच्छा, कोरिएंडर ये है, मुझे लगा धनिया पत्ता को कहते हैं। कहाँ गया ये ओपियम, कहाँ से आ गया? धनिया देख के मछली खाने का मन कर रहा है। नहीं यहाँ पे है क्या? अब एक एक करके मैं नहीं दिखा सकता स्ट्रक्चर, ठीक है। कभी मेरे खेत में उगेगा तो हम दिखा देंगे आगे। मतलब ये होता है, ठीक ना। देखो कोरिएंडर फ्लावर डालता हूँ, एक बार में आ जाए तो सही है, नहीं तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है इसमें। सीधे कोरिएंडर फ्लावर लिखिए ना बस। हाँ आ गया कोरिएंडर, देखो यहाँ पे है। दिस इज कंपाउंड अम्बल, है ना। दिस इज कंपाउंड अम्बल। ये एक एम्बल है, एक एक गुच्छा जो दिख रहा है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल एम्बल। ये देखो, ये सिंगल एम्बल है। फाइन, ठीक है। शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ये देखो यहाँ पे, फाइन। ये देखो, ये सबसे बेस्ट रहा। दिस इज कंपाउंड। इसमें 1 2 3 4 5 6 एम्बल है। हटाइए, आगे बढ़ते हैं। कैपिचुलम, ठीक है। कैपिचुलम, दिस इज अनदर स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, है ना। कैपिचुलम में एक्चुअली दो प्रकार का फ्लावर होता है, ट्यूबुलर फ्लावर एंड रे फ्लोरेट। ट्यूबुलर फ्लावर या फिर डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, रे फ्लावर या फिर लिगुलेट कहते हैं। और ये दोनों प्रकार के फ्लावर देखने को मिलता है एस्टेरेसी फैमिली में। इसमें से एक एग्जांपल हो जाएगा सनफ्लावर, है ना। ट्यूबुलर फ्लावर होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री शो करना, ठीक ना। ट्यूबुलर फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, स्पेशल केसेस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा अभी बताऊंगा। जो रे फ्लोरेट होता है दैट इज जाइगोमॉर्फिक, मतलब बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा ये। एंड हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड न्यूट्रल फ्लावर। 3 प्रकार के फ्लावर हो जाएंगे, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल का मतलब मैं बता चुका हूँ। न्यूट्रल का मतलब होता है क्या? स्टेराइल, नॉन फंक्शनल, है ना। अरे यार,
परसेंटेज का प्लस का परसेंटेज दैट इज सिंबल है ये, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल होता है जाइगोमॉर्फिक के लिए, ठीक ना। बाइलेटरल सिमेट्री, इट इज रिप्रेजेंटिंग बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक ना। प्लस साइन जो यहाँ पे आ रहा है बॉक्स में, प्लस साइन जो आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रेडियल सिमेट्री। पता होगा आप लोगों को, है ना, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है। फाइन, कुछ और कुछ जानना है इसमें? चलिए, यहाँ पे हमने सनफ्लावर का डायग्राम दे रखा है। इनवॉल्यूकर जो ब्रैकेट सराउंड किए हुए रहेंगे इसको इनवॉल्यूकर कहेंगे, ठीक है। दैट ग्रीन बेस इज कॉल्ड रेसेप्टिकल, है ना। इस रेसेप्टिकल पे दो प्रकार के फ्लावर उगे हुए रहेंगे, लिगुलेट फ्लावर एंड रे फ्लोरेट, सॉरी ट्यूबुलर फ्लावर। रियल डायग्राम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। कैपिचुलम सनफ्लावर, ये देखो कहाँ गया, आ जाओ। ये जगह सही है, ये जगह सही है, ये जगह सही है, ये सही है। देखो जरा, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। कुछ तो बोलो। यहाँ पे दो प्रकार का फ्लावर दिख रहा है ना, लिगुलेट रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट is present in center while ray floret is present at the periphery. Fine. Disc flower is of three types: male flower, female flower and neutral flower. Neutral flower बीच में है, while ray floret is bisexual, है ना। इनवॉल्यूकर जो हरा पोर्शन रहता है उसको इनवॉल्यूकर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, चैप्टर्स को इनवॉल्यूकर बोल रहे हैं ना। इनवॉल्यूकर, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना उसको इनवॉल्यूकर। ब्रैक्ट, द कलेक्टिवली ब्रैक्ट इज कॉल्ड इनवॉल्यूकर। देखो यहाँ पे होगा रेसेप्टिकल, इनवॉल्यूकर, ब्रैक्ट। दिख रहा है? रेसेप्टिकल थैलेमस को कहते हैं, रेसेप्टिकल थैलेमस को कहेंगे। ओके, डिस्क फ्लोर, हाँ डिस्क यहाँ पे देखेंगे जरा, डिस्क फ्लोरेट इज बाइसेक्सुअल ना, रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल होगा, सॉरी हाँ यूनिसेक्सुअल होगा। इनवॉल्यूकर देखो जरा, जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, दूसरा सनफ्लावर दिखाएं आपको, दिखाने दीजिए। कहाँ गया, कोई तो आ जाओ। फ्लावर देख लेना कहीं से, फ्लावर तोड़ के तुम लोग। सनफ्लावर देखो, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। पहला डायग्राम देखेंगे, ए डायग्राम में पीछे के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिख रहा है कुछ, उसी को हम लोग बोल रहे हैं इनवॉल्यूकर। फाइन, चलो क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्यूबुलर फ्लावर कहाँ है और रे फ्लोरेट कहाँ है, बाइसेक्सुअल कौन है और यूनिसेक्सुअल कौन है। सो रे फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल है ना। फाइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, इस डायग्राम में गड़बड़ दिया हुआ है। ओके, डिस्क फ्लोरेट इज करेक्ट, डिस्क फ्लोरेट करेक्ट है यहाँ पे, है ना। डिस्क फ्लोरेट कहाँ पर है, डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल सही है, डिस्क फ्लोरेट है ना।
रे फ्लोरेट जो होंगे वो सिंगल सिंगल होने। डिस्क फ्लोरेट, हाँ सही है, सही है, सही। ओके, डिस्क फ्लोरेट सही है यहाँ पे भी। Here also it is correct. Okay, disc floret bisexual और ray floret unisexual. Fine, यही क्वेश्चन आएगा, है ना। क्वेश्चन ये भी आता है, why sunflower is not considered as flower. So आंसर ये होगा, sunflower is not flower but it is collection of two different types of flower. So sunflower can be called as inflorescence, है ना। It's a collection of two different flowers, that is ray floret and disc flower. इस तरीके से आंसर करोगे आप, ठीक है। फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, sunflower is a collection of flowers representing single flower. Sometimes flower is considered as not flower. Considered as not a flower बता दिए मैं। नेक्स्ट इज साइमोस। इसमें से कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो। साइमोस, ठीक है। साइमोस के केस में क्या था जी, the young one is present at the periphery and the older one at the tip, है ना। older one at the tip and the young one at the base. That is called cymose arrangement or cymose flower. Cymose flower may be monochasial, dichasial, खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी हटाते हैं यहाँ से, and polychasial, ठीक है। मोनोचेसियल कहने का मतलब एक ही मेन एक्सिस होना है, पेडंकल एक ही होना है ना। ओके, यहाँ पे पेडंकल 2 हो जा रहा है, पेडंकल की भी ब्रांचिंग हो रही है। डाइचेसियल के केस में, पॉलीचेसियल के केस में बहुत सारा पेडंकल्स आ जाएंगे। मोनोचेसियल अगेन कैन बी ऑफ यूनिपैरस टाइप, ठीक है। मोनोचेसियल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज यूनिपैरस टाइप। देखिए क्या ग्रो किया हुआ है, पेडंकल, ठीक है। इसको हेलिकोइड भी बोल सकते हैं, हेलिकोइड हेलिक्स के फॉर्म में है, ठीक है। दूसरे को हम कहेंगे स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से होना है फ्लावर, इस तरीके से हेलिकोइड। तो क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, हेलिकोइड टाइप ऑफ मोनोचेसियल फ्लावर इज फाउंड इन बोथ, धतूरा में, बेगोनिया में। स्कॉर्पियो टाइप कॉटन और रैननकुलस में, फाइन, ये पूछेगा। डाइचेसियल ब्रांचिंग हो रखा है, देखोगे एक पॉइंट से हमेशा 2 ब्रांचिंग निकला हुआ है, एक इस तरफ एक इस तरफ। यहाँ से भी देखोगे 2 ब्रांच निकला हुआ है। यदि इधर से हम ब्रांच निकालना चाहते हैं तो एक ब्रांच इधर बनाना पड़ता है, एक ब्रांच इधर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल डायंथस। ओके, पॉलीचेसियल कहने का मतलब एक पॉइंट से बहुत सारे ब्रांच निकले हुए रहेंगे, कैलोट्रोपिस से एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। तो इसमें डायग्राम किस तरीके से दिखेगा नहीं पूछेगा, बस एग्जाम्पल याद रखना है। हटाइए, इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो इम्पोर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूँ वही याद करोगे आप लोग, है ना। कॉटन, रैननकुलस, धतूरा, कैलोट्रोपिस, इतना काफी है। नाउ स्पेशल फ्लावर, कुछ स्पेशल फ्लावर भी एग्जिस्ट होते टाइम हैं। हो गया सर। अच्छा, इट्स अप टू 8:30 और 8:50, 16:30 तक था क्लास या 16:50 तक था? 30 तक सर 6:30 तक। 6:30 तक ही है, ठीक है। फाइन, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आज कितना डेट है जी, आज का तारीख 19 या 20? सर 20 2020 28 2020 ना, ठीक है। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, ठीक है। स्पेशल फ्लावर पीपल फिग इम्पोर्टेंट है ये, ओके। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। सिंथियम फ्लावर स्पेशल फ्लावर का केस है, डिस्कस करेंगे अगले क्लास में हम लोग, ठीक है। देन विल कम टू अ सिंगल फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर में हम देखेंगे कौन सा पोर्शंस है, ठीक ना। सो
आई एम साइनिंग ऑफ। कुछ क्वेश्चन है पूछेंगे जल्दी से। किसी के पास कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं है तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास। हाँ जी बोलो, क्या मिले, टेल मी। सर अब विशाल सर का नंबर स्माइली से क्यों सेव किया है? मेरा मर्जी, मेरा फोन। मेरा मर्जी, मेरा फोन, मैं कैसे भी सेव करूं। आपने क्या सेव करा है? विशाल उसमें सर। देखो, सी माई कॉन्टैक्ट, देख पा रहे हो आप लोग? देख पा रहे हैं? Yes, So sir. generally I used to write the names in code words. और उस कोड का क्या मतलब है मेरे को ही पता है। Sometimes I used to forget the codes also. ठीक है, this I have done in order to boost my memory power. हम किस चीज को, कोई भी चीज को कितना दिन तक याद रख सकते हैं, ठीक ना, इसलिए हम एक्सरसाइज है एक तरीके से ये भी, ठीक ना। कभी कभी भूल जाते हैं तो हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं क्या है ये, है ना। ओके, और ये कोड वर्ड उस बंदे से कहीं ना कहीं, है ना, किसी न किसी संदर्भ से रिलेटेड रहता है, मतलब किसी संदर्भ में होता ही है और रिलेटेड होता है। स्माइली स्माइली स्माइल करते रहते हैं ना तुम्हारे विशाल सर, इसीलिए स्माइली रखे, ठीक है। ओके ओके ओके, लेट मी साइन ऑफ। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. ओके बाय 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 बाय।